हेलो दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से पहले हम आपको अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास दोनों को हम पढ़ा चुके हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत डिटेल्स में हम उसका ज्ञान आपको करा चुके हैं। तो आज तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के उपभेद आपके सामने बहुत ही अच्छा और बहुत डिटेल्स में हम आपको पढ़ाएंगे। आपको तत्पुरुष समास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? देखिए, अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता था और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है, जिस शब्द का द्वितीय पद प्रधान होता है वह हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, रेल यात्रा, गृह कार्य आदि। तो इस तरह के हमारे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद क्या हैं? उपभेद तो देखिए, आपने तत्पुरुष समास की विभक्ति, जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसके बीच में जिस विभक्ति का लोप होता है वो हमारी लोप विभक्ति होती है। तो तत्पुरुष समास में 6 विभक्तियां ऐसी हैं जिनका लोप हो जाता है, और वो विभक्ति कारक से, जो हमारे हिंदी के एक मुख्य टॉपिक कारक एक टॉपिक है, उससे निकल के आती हैं। तो वो 6 विभक्ति कौन सी होती हैं? तो 6 उपभेद होते हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। नंबर 2, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। नंबर 3 होता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4 होता है हमारा अपादान तत्पुरुष। और नंबर 5 होता है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष की हमारी विभक्तियां हैं को का लोप। तो देखिए, इसमें हमारा को का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष में से, इस से का अर्थ होता है द्वारा। ये हमारा से विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान में के लिए
के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। इसके बाद अपादान में से, और इस से का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। इसके बाद संबंध तत्पुरुष में का, की, के, रा, री, रे, इन विभक्तियों का लोप होता है। उसके बाद अधिकरण कारक में, अधिकरण तत्पुरुष में आता है में या पर, विभक्ति का लोप हो जाता है। तो दोस्तों, कर्म तत्पुरुष में हमने बताया कि को विभक्ति का लोप हो जाता है। को विभक्ति, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके, यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, हमने को विभक्ति का लोप हो गया, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। हथकड़ी, इसमें हो जाएगा हथकड़ी, नहीं, ग्रंथ, ग्रंथकार, ग्रंथकार यानी कि ग्रंथ को रचने वाला। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। जेब कतरा, जेब कतरा, तो जेब कतरा यानी जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। अब आते हैं, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्रहागत, ग्रहागत, ग्रहागत भी हमारा इसी में आ जाता है। इसके बाद जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, जिसने इंद्रियों को जीत रखा हो। इसके बाद आते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्ति है से या द्वारा, यानी कि विभक्ति तो होगी से, लेकिन इस से विभक्ति का अर्थ जो निकलेगा वो हमारा द्वारा से होगा। जैसे रेखांकित, रेखांकित तो रेखा से अंकित, तो रेखा से अंकित यानी रेखा के द्वारा अंकित, तो इस से का अर्थ हमारा द्वारा से हो, द्वारा से निकलता है। इसके बाद रेल यात्रा, यानी कि रेल के द्वारा यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। रेल के द्वारा यात्रा। मदांध, मद द्वारा आंध, मदांध, मद द्वारा आंध, मदांध। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ बताइए बताइए। ठीक ठीक। जन्मजात, जन्मजात, जन्म से यानी जन्म से जात, जन्म से ही लेकर के। इसके बाद
रोग, रोगाणु, रोगाणु। इसके बाद आते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में, संप्रदान की विभक्ति है हमारी के लिए। तो के लिए इसका मतलब है संप्रदान, जैसे हथकड़ी, हथकड़ी। तो इसमें देखिए विभक्ति का किसका लोप हो रहा है, के लिए का लोप हो रहा है। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। इसके बाद आते हैं प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, यानी इसी तरह से धर्मशाला, गौशाला, घोड़शाला। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से, इस से का अर्थ होगा हमारा अलग होना। जैसे रिक्शे द्वारा या बस, बस द्वारा। नहीं, इससे का अर्थ होगा जैसे बलहीन, बलहीन। तो बल से हीन, तो बल से अलग, बल जिसमें बल ना रहा हो, बलहीन। इसके बाद पाप मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। इसके बाद लोक भय, लोक भय। देश निकाला, देश निकाला। इसके बाद आते हैं गुणहीन, गुणहीन। तो ये हमारे अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं संबंध तत्पुरुष, का, की, के। इसकी विभक्तियां हैं का, की, के, रा, री, रे। इन विभक्तियों का हमारा लोप हो जाएगा। जैसे रामायण, राम की किताब, यानी राम की किताब। मेरा देश, मेरा देश। जैसे गोदान, पद्यांश, गोदान, पद्यांश।
गद्यांश, राम का भाई, राम का भाई, भारत रत्न, भारत रत्न। तो भारत रत्न में हो जाता है भारत का रत्न। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हो चुके हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में या तो आपको विभक्ति में छुपी हुई होगी या पर छुपा हुआ होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ध्यानमग्न, ध्यानमग्न यानी कि ध्यान में मग्न। इसके बाद बागवीर, धर्मवीर, धर्मवीर, कर्जबंध, कर्जबंध। जैसे कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। गीतकार नहीं, गीत श्रेष्ठ, गीत श्रेष्ठ। तो गीत श्रेष्ठ भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए तत्पुरुष समास का एक और उपभेद होता है। मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास का एक उपभेद होता है जिसको हम अण समास कहते हैं। इसका ये उपभेद होता है नण, नण समास। तो देखिए नण समास क्या होता है। नण समास जब अभाव या निषेध व्यक्त करने के लिए व्यंजन से पूर्व जब अभाव या निषेध प्रकट करने के लिए व्यंजन से पूर्व ए को लगा दिया जाता है। तो देखिए जब अभाव या निषेध प्रकट करने के लिए किसी व्यंजन से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है तब हमारा नण समास होता है। तो ये एक तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। तो नण समास किस तरह से होते हैं, जैसे अधर्म, अधर्म हो गया, अविद्या हो गया,
ए विद्या, देखिए इन दोनों में ए व्यंजन से पूर्व ए का प्रयोग हुआ है। अभाव हो गया, अभाव हो जाता है। इसी तरह के और एग्जाम्पल हो लेते हैं। अनबन हो गया, अनबन। इसी तरह के और एग्जाम्पल लेते हैं। अयोग्य हो जाता है, अयोग्य भी हो जाएगा। और बताइए, गैर हाजिर, गैर हाजिर भी हो जाएगा। ठीक है, गैर हाजिर भी आ जाएगा। हाँ जी अंकित भाई बताइए, और बताइए। अनादर, अनादर, हाँ अनादर भी आ जाएगा, अनादर। हाँ जी श्वेता बताइए। अनपढ़, हाँ अनपढ़ भी हो जाएगा। अनपढ़ भी आ गया। उसके बाद हाँ जी आप भी बोलिए, बोलिए। हाँ अनर्थ, अनर्थ, हाँ बिल्कुल सही है। अनर्थ भी आ जाएगा। इसी तरह के देखिए बहुत एग्जाम्पल हो जाएंगे। बस हमें बात ये याद रखनी है, जब अभाव या निषेध प्रकट करने के लिए किसी व्यंजन से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो से हम निषेधात्मक बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। जो शब्द हमारा पॉजिटिव होता है वो शब्द हमारा नेगेटिव बन के आता है, तब हमारा नण समास होता है। और नण समास में नण तत्पुरुष होता है। ये हमारा बूझा जा सकता है कि देखिए कभी कभी जरूरी नहीं है कि कोई शब्द दे दिया जा और आपसे ये पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो जरूरी नहीं है कि आपको समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार में से ही आपको 4 विकल्प दे दिए जाएं। आपको ये भी कहा जा सकता है कि मान लिया बलहीन, बलहीन में कौन सा समास है, और आपको तत्पुरुष समास के ही 4 विकल्प दे दिए जाएं। एक विकल्प अपादान तत्पुरुष दे दिया, संबंध तत्पुरुष दे दिया, नण तत्पुरुष दे दिया, अधिकरण तत्पुरुष दे दिया। इन्हीं में से आपको बताना होगा। तो देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ो तो डिटेल्स में पढ़ो, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। मैं आपको जितना भी पढ़ाऊँगा वो यूपीएससी लेवल, आईएएस पीसीएस लेवल का मैं आपको हिंदी पढ़ा करके चल रहा हूँ। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि किसी बिंदु पर हम निशाना साधना चाहते हैं और दूर खड़े हुए हैं, तो उस बिंदु पर निशाना साधने के लिए, ठीक पॉइंट पर तीर मारने के लिए हमें निशाना उसके कुछ ऊपर साधना होगा। तभी हमारा जो तीर है, हमारी जो गोली है, हमारी जो बुलेट है, वो सही निशाने पर जा कर के लगेगी। तो यदि मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी योग्यता को हासिल करने के लिए, किसी पोस्ट को पाने के लिए आप यदि उससे ऊपर की पोस्ट की तैयारी करना चालू करते हैं, तैयारी करते हैं, तब ही आपको वो पोस्ट मिल पाएगी, वो मुकाम मिल पाएगा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप क्लर्क लेवल की, कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे ऊपर के लेवल की अपनी तैयारी रखनी होगी, तभी आपका सीधा निशाना उस पोस्ट पर जाकर लगेगा। तो ये ध्यान रखिए। अगर आप केवल वहीं तक सोचते हैं जहां तक आपको ज़रूरत है, तो आप निश्चय ही
असफल हो जाएंगे। मान लिया आपकी कोई मेरिट 100 में से 60% पर जाती है और आप 60% की तैयारी करके चलते हैं तो आप निश्चय ही असफल हो जाएंगे। यदि आपको 60% मार्क्स किसी एग्ज़ाम में चाहिए अपनी पोस्ट को पाने के लिए, तो आपको 80 या 90% अपनी मजबूत तैयारी के साथ एग्ज़ाम में उतरना होगा, तब आपको 60% का मुकाम हासिल हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप सीधा यूपीएससी लेवल की तैयारी अपनी लेकर के चलिए। बाकी उससे नीचे जितनी भी पोस्ट हैं वो आपको अपने आप ही रास्ता बनाती चली जाएंगी, कोई बाधा आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। इसके बाद हम अगले समास लेंगे, तो देखते रहिए हमारे चैनल को रेगुलर। आप यदि देखते रहेंगे तो मैं कहता हूँ आपके आईएएस पीसीएस लेवल की तैयारी कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक घर में बैठ करके कोई मेरे चैनल का कोई भी शुल्क नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप केवल मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप जिस मुकाम की तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द और बहुत अच्छी रैंक से आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।